जब हम सभी लोग छोटे होते हैं, अपने ग्रोइंग स्टेज में रहते हैं, तो हम सभी लोगों को ऐसे ट्रीट किया जाता है, हम सभी लोगों के साथ ऐसे बिहेव किया जाता है जिस वजह से हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लूज कर जाते हैं। हम अपने उस सेल्फ रिस्पेक्ट को लूज कर जाते हैं। कभी भी अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाते, कभी भी अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस इंसान नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ही ऐसे ट्रीट किया जाता है। हम सभी लोगों को बचपन से ग्रेड से ट्रीट किया जाता है। हम सभी लोगों को बचपन से हमारे मार्क्स से ट्रीट किया जाता है, हमारे परसेंटेज से ट्रीट किया जाता है। हमारे जितने परसेंटेज आएंगे वैसे ही इंसान हम हैं। अगर हमारा परसेंटेज बहुत अच्छा आ रहा है, हम बहुत अच्छे परसेंटेज को लेके आ रहे हैं, तो हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम बहुत अच्छे पर्सन हैं। एंड अगर हमारा परसेंटेज अच्छा नहीं आ रहा है, हम अच्छे परसेंटेज से पास नहीं हो पा रहे हैं, तो हम बहुत बेकार इंसान हैं, हम बहुत बेकार पर्सन हैं। हम सभी लोगों को बचपन से हमारे परसेंटेज से ट्रीट किया जाता है, हमारे ग्रेड से ट्रीट किया जाता है। हम सभी लोगों के जितने भी पेरेंट्स हैं, हम सभी लोगों को कंपैरिजन करना सिखाते हैं। बचपन से हम सभी लोगों को कंपेयर करते हैं। हम सभी लोगों को बचपन से दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करते हैं, दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर करते हैं। कभी ना कभी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कंपेयर किए होंगे ना दूसरे स्टूडेंट के साथ। अगर तुम बहुत बेकार परसेंटेज को लेके आए होगे, तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बचपन में बोले होंगे कि कैसे देख, वो जो स्टूडेंट है, वो उसका बेटा, उसका ये कितना अच्छा परसेंटेज लेके आया है, बट तू उस चीज को नहीं लेके आ पाया है, तो ऐसा परसेंटेज लेके आ। तो तुम्हें बचपन से कंपैरिजन करना सिखाया जाता है, तुम्हें दूसरों से कंपेयर करके रखा जाता है। फिर जाकर के तुम जाते हो स्कूल, और ये चीज तुम्हारा स्कूल में भी साथ नहीं छोड़ता है। स्कूल में भी तुम्हें कंपेयर करना जाता है, तुम्हें दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर किया जाता है। तुम्हारे जितने भी टीचर हैं तुम्हें दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करते हैं। वो बोलते हैं कि तुम परसेंटेज पे ध्यान दो, अपने परसेंटेज को अच्छा लेके आओ। अगर तुम अच्छे परसेंटेज को लेके आओगे तभी तुम एक बेहतरीन इंसान हो, तभी तुम एक बेहतरीन पर्सन हो। अगर तुम्हारा परसेंटेज अच्छा नहीं है, अगर तुम्हारा परसेंटेज अच्छा नहीं रहेगा, तो तुम बहुत बेकार इंसान हो, तुम बहुत बेकार पर्सन हो। तुम्हें बचपन से ही कंपैरिजन करना सिखाया जाता है, तुम्हें दूसरों से कंपेयर करके रखा जाता है। तुम्हें बोला जाता है कि तुम अगर परसेंटेज अच्छा लेके आओगे, तुम्हें अपने परसेंटेज से देखा जाता है। अगर तुम्हारा परसेंटेज अच्छा होगा तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और अगर तुम्हारा परसेंटेज अच्छा नहीं होगा तो तुम बहुत बेकार इंसान हो। फिर जाकर के तुम बड़े हो जाते हो, कुछ जॉब करने लग जाते हो, पैसे अर्न करने लग जाते हो। तो उस समय तुम्हारे जितने भी सोसाइटी है, जितने भी लोग हैं, तुम्हें अपने जॉब से डिफाइन करते हैं। तुम्हारा अगर जॉब अच्छा है तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अगर तुम अच्छे पैसे कमाते हो तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अगर तुम बहुत अच्छे लग्जरी घर पे रहते हो तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अगर तुम्हारे अच्छे बाइक है, अगर तुम्हारे अच्छे कार है, तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अगर ये चीज तुम्हारे पास नहीं है तो तुम बहुत बेकार इंसान हो। तुम फिर बड़े हो जाते हो, तो बड़े होकर के तुम्हारे जॉब से तुम्हें डिफाइन किया जाता है, तुम्हें तुम्हारे पैसे से डिफाइन किया जाता है, तुम्हें तुम्हारे घर से डिफाइन किया जाता है, तुम्हारे बैंक बैलेंस से तुम्हें डिफाइन किया जाता है। फिर जाकर के तुम्हारे अंदर एक इमेज बनता है, और वो हो जाता है तुम्हारा सेल्फ इमेज। तो जो तुम्हारे अंदर ही रहता है तुम्हारा सेल्फ इमेज, वो सेल्फ इमेज जो है तुम्हारा बहुत बेकार रहता है। मतलब वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहता है, बहुत डरता है लोगों से, वो कभी भी लोगों से बात नहीं कर पाता है। वो सोचता है कि मैं अपने लाइफ में कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं कर सकता हूँ, मैं लड़की से बात नहीं कर सकता, जितने भी लोग हैं उनसे बात नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंस पर्सन हूँ। ऐसा वो सोचता है। जो तुम्हारे अंदर रहता है तुम्हारा सेल्फ इमेज, तुम्हारा अंदर जो सेल्फ इमेज रहता है। अगर तुम्हें सेल्फ इमेज का मतलब डीपली जानना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ इमेज, अगर तुम्हें इस चीज को जानना है तो तुम उस इंसान को देख करके जान सकते हो जो कि बहुत इंट्रोवर्ट महसूस करता है, बहुत ज्यादा साय महसूस करता है। मतलब वो लोगों से ऐसे बात नहीं कर पाता, या वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है। उस इंसान को देख करके तुम अपने सेल्फ इमेज के बारे में जान सकते हो। वो इंसान इतना इंट्रोवर्ट या इतना साय महसूस क्यों करता है, इतना अंडर कॉन्फिडेंट महसूस क्यों करता है, क्योंकि उसका सेल्फ इमेज ही ऐसा बन गया है। उसका सेल्फ इमेज ही ऐसा बन गया है कि वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है, बहुत साय महसूस करता है। उसे बचपन से ही ऐसा ट्रीट किया गया है, उसे उसके ग्रेड से ट्रीट किया गया है। उसका ग्रेड अगर अच्छा हो तो बहुत अच्छा इंसान है, अगर उसका ग्रेड अच्छा नहीं हो तो बहुत बेकार इंसान है। उसे बचपन से ग्रेड से ट्रीट किया गया है, उसे बचपन से ही वो उसका परसेंटेज से ट्रीट किया गया है, उसे बड़े होकर के उसके पैसे से ट्रीट किया गया है। इस वजह से वो अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर जाता है, इस वजह से वो अपने सेल्फ इमेज को बेकार कर लेता है। वो उस परसेंटेज या उस ग्रेड को कभी भी अचीव नहीं कर पाता है। बट उसे जितने भी सोसाइटी है बोलते हैं कि तुम्हें उस ग्रेड को अचीव करना है, और उस चीज को अचीव नहीं कर पाता है तो वो अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस इंसान नहीं फील कर पाता है। तो तुम उस इंसान को देख करके, ऐसे इंसान को देख करके सेल्फ इमेज के बारे में जान सकते हो कि कैसे वो इतना अंडर कॉन्फिडेंट रहता है। उसका सेल्फ इमेज की वजह से वो इतना अंडर कॉन्फिडेंट रहता है, इतना फियर पर्सन रहता है, इतना उसे डर लगता है, बस उसके सेल्फ इमेज की वजह से। बट यू आर नॉट योर बैंक बैलेंस, यू आर नॉट योर मनी, यू आर नॉट योर ग्रेड्स और योर परसेंटेज, यू आर यू। तुम अपने ग्रेड नहीं हो, तुम अपने परसेंटेज नहीं हो। तुम्हारा जो ग्रेड है, तुम्हारा परसेंटेज या तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हें डिफाइन नहीं करता है, तुम्हारा एबिलिटी तुम्हें डिफाइन करता है कि तुम क्या चीज को कर सकते हो, क्या चीज को तुम अपनी लाइफ में उखाड़ सकते हो। यू आर नॉट योर बैंक बैलेंस, यू आर नॉट योर कार, और यू आर नॉट योर ग्रेड्स, और यू आर नॉट योर परसेंटेज, यू आर यू। तो तुम
अपने सेल्फ इमेज को बदलो और इस सेल्फ इमेज को तुम बदल सकते हो। सेल्फ इमेज तुम्हारा एक थॉट है, जो तुम सोचते हो, जो तुम अपने दिमाग में थिंक करवाते हो, वही इंसान तुम बनते जाते हो। तुम्हें बचपन से ही बताया जाता है कि तुम अपने पैसे से डिफाइन होते हो, तुम अपने ग्रेड से डिफाइन होते हो। इस वजह से तुम उस चीज को अचीव नहीं कर पाते हो, इस वजह से तुम बहुत अपने सेल्फ इमेज को नेगेटिव सेल्फ इमेज कर लेते हो। तो इस चीज को बदलो। तुम वो पैसे नहीं हो, वो ग्रेड नहीं हो। अगर तुम उस चीज को अचीव नहीं कर पाए हो तो तुम ऐसा नहीं कि तुम अपनी लाइफ में कुछ और चीज को अचीव नहीं कर सकते हो। तुम अचीव कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतना पॉसिबिलिटी है, तुम इस चीज को आराम से कर सकते हो। तुम इस चीज को बदलो। ये जो सेल्फ इमेज है बस एक डाटा है और इस डाटा को तुम आराम से क्लीन कर सकते हो। आराम से क्लीन करके एक न्यू डाटा को स्टोर कर सकते हो। जैसे कि लैपटॉप में या कंप्यूटर में जितना भी डाटा होता है उसको आराम से क्लीन करके तुम एक नया डाटा को स्टोर कर सकते हो ना, वैसे ही तुम्हारा सेल्फ इमेज होता है। ये बस एक तुम्हारा डाटा है जो बचपन से तुम अपने दिमाग में लेकर के आए हो और इस चीज को तुम आराम से क्लीन कर सकते हो। एक नया डाटा को स्टोर करके अपने ब्रेन को, अपने सेल्फ इमेज को नया बना सकते हो और अपने आप को एक कॉन्फिडेंस और अच्छा इंसान बना सकते हो। तुम अपने एंग्जाइटी को एकदम भगा सकते हो अपने दिमाग से, तुम अपने फियर को आराम से भगा सकते हो, बस तुम अपने सेल्फ इमेज को क्लियर करके। तो अपने सेल्फ इमेज को बदलो और सेल्फ इमेज को बदलने के लिए पहला चीज हो जाता है वो चीज ये रियलाइज करना कि तुम्हारा मनी, तुम्हारा ग्रेड या तुम्हारा पैसे, तुम्हारे बैंक बैलेंस तुम्हें डिफाइन नहीं करते हैं। जब तुम ये चीज को रियलाइज करना स्टार्ट कर दोगे तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा तुम्हारे सेल्फ इमेज को बदलने के लिए, क्योंकि तुम अपने पैसे से, तुम्हारे ग्रेड से या तुम्हारे परसेंटेज से डिफाइन नहीं होते हो। तुम अपने आप को जितना एबिलिटी इंसान बनाओगे, जितना पॉसिबल इंसान बनाओगे, उस चीज से तुम डिफाइन होते हो। तुम क्या होगा अगर तुम उस ग्रेड को अचीव नहीं कर पाए हो, क्या होगा अगर तुम उस पैसे को अचीव नहीं कर पाए हो, कुछ नहीं होने वाला है। तुम उस चीज से अपने आप को डिफाइन मत करो, इस चीज को पहले रियलाइज करो। अगर तुम इस चीज को रियलाइज करना स्टार्ट कर दोगे तुम अपने सेल्फ इमेज को आराम से बदल दोगे। दूसरा चीज हो जाता है आज से ही एक नोटबुक निकालो और लिखना स्टार्ट कर दो कि तुम्हें क्या क्या चीज से डर लगता है, क्या क्या चीज से तुम्हें बहुत एंग्जाइटी महसूस होता है, क्या क्या चीज से तुम्हें फियर महसूस होता है। आज से उस चीज को लिखना स्टार्ट कर दो और उस चीज पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। तो अपने गोल्स को लिखो, अपने गोल्स को लिख करके, अपने ड्रीम को लिख करके उस चीज को अचीव करना स्टार्ट कर दो, उस चीज पे काम करना स्टार्ट कर दो। सब चीज में तुम काम करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम अपने सेल्फ इमेज को बदलना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन ही ऐसा बना है। हमारा ह्यूमन बॉडी है या हमारा ह्यूमन ब्रेन काम करने के लिए बना है। एंड अगर एक इंसान काम नहीं करता है, अपने चीजों पे वर्क नहीं करता है, अपने सेल्फ चीजों पे वर्क नहीं करता, अपने आप पे वर्क नहीं करता है, तो वो कभी भी इतना कॉन्फिडेंस इंसान नहीं बन पाएगा। वो अपने बॉडी का यूज ही नहीं कर रहा है, अपने ब्रेन का यूज ही नहीं कर रहा है। हमारा इंसानी दिमाग, हमारा इंसानी ब्रेन यूज होने के लिए बना है। तो अपने चीजों को यूज करो। अगर तुम इस चीज को यूज करोगे तभी तुम अपने आप को एक कॉन्फिडेंस या अपने सेल्फ इमेज को बदल सकते हो। तो आज से ही जाओ और लिखो कि तुम अपने क्या चीजों से तुम्हें डर लगता है, क्या चीजों से तुम्हें एंग्जाइटी महसूस होता है, क्या चीजों से तुम्हें बहुत ज्यादा डिप्रेशन लगता है। इस चीज को लिखो और दूसरे दिन से इस चीज पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। अपने डर को फेस करना स्टार्ट कर दो, अपने गोल्स पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। जब तुम अपने गोल्स पे वर्क करोगे जो तुम्हारा नेगेटिव सेल्फ इमेज बना हुआ है वो एकदम पॉजिटिव सेल्फ इमेज में बदल जाएगा एंड तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इंसान बन जाओगे, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फ्री पर्सन बन जाओगे। तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल भी एंग्जाइटी नहीं रहेगा या तुम्हारे दिमाग में कभी भी डिप्रेशन नहीं रहेगा। तो आज ही जाओ और सब चीज को लिखो और उस चीज को दूसरा दिन से फेस करना स्टार्ट कर दो। जब तुम इस चीज को फेस करोगे तो तुम्हारा सेल्फ इमेज बदल जाएगा एंड तुम्हारा दिमाग में एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज आ जाएगा। और इस चीज को मैं बताना चाहूँ कि कैसे मैं अपने लाइफस्टाइल में इस चीज को लाया। तो पहले जब मैं 2-3 साल पहले मेरे अंदर वो सेल्फ इमेज बना हुआ था कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता हूँ, मैं लड़कियों से बात नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी इंसान से बात नहीं कर सकता हूँ। और ये मेरा बचपन से ही सेल्फ इमेज बना हुआ था क्योंकि मुझे बचपन से ऐसे ट्रीट किया गया था, इसलिए मैं लोगों से बात नहीं करता था। बट मैं उस चीज को फेस करना स्टार्ट कर दिया। मैं लोगों को ब्लेम नहीं किया, मैं अपने चीजों पे काम किया एंड अपने आप को बहुत बेहतर इंसान बना पाया। तो अपने सेल्फ इमेज को बदलने के लिए उस चीज को फेस करना स्टार्ट कर दो। ये तो मेरे लिए इमेजिनरी वाला चीज था कि मैं लड़कियों से भी बात कर सकता हूँ, बट मैं आज बात कर रहा हूँ एंड अपने सेल्फ इमेज को बदल करके बात कर पा रहा हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वाचिंग द वीडियो। लव इट ऑल, बी लाइक अ मैन, डू नॉट बी लाइक अ फकिंग बॉय। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वाचिंग द वीडियो। लव इट ऑल।